हरियाणा की विधानसभा में बोले आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। ये दोनों में चलूंगा। हमारे इस आपके किशनपुरा गांव के जो हमारे जिला युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है श्री महिपाल कौशिक जी, वो भी आपको एक बार स्टेज पर आए। और मैं जीवन आप दर्शक के सामने आपकी अपनी भाजपा पार्टी के जो कमल का फूल लेकर शीर्ष नेतृत्व ने आप सबके बीच में भेजा है, कैप्टन योगेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने गांव किशनपुरा के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और युवा साथियों से प्यार और स्नेह लें। कैप्टन योगेश कुमार जी। भारत माता की। हेलो, भारत माता की। आपका वैसे भी किशनपुरा गांव एक भाजपा परिवार का गांव के नाम से भी जाना जाता है और इसमें से इस गांव में आकर पूरा भाजपा परिवार को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा मिलती है। ये हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा था और हमारे महामंत्री डॉक्टर राज सैनी जी भी हम जैसे को मार्गदर्शन देते हैं कि आपके गाँव के बारे में जरूर बताते हैं कि किशनपुरा गाँव एक भाजपा परिवार के नाम से भी जाना जाता है, एक संगठन और एक नियम अनुसार चलने वाला गांव है किशनपुरा। और इसके नाम से एक बार जयकारा जरूर लगा दो, किशनपुरा नगरी की। अब मैं निवेदन करूंगा कैप्टन योगेश कुमार जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित मना करिए। सब आपके बोलो, लेट होगा प्रोग्राम, लेट होगा। सबसे पहले तो मैं अपने गांव किशनपुरा की पावन धरा को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और साथ के साथ जो मेरी माता उड़े गांव की सीम और आड़े जो मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी माँ को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे अपने गांव किशनपुरा के मौजूद आदमी और गांव के जो बागडोर समाज है, सरपंच मंजीत जी, नंबरदार राम सिंह जी, हवा सिंह जी, साहब सिंह जी, चेतराम जी, जयप्रकाश जी, जयवीर जी, रामभट जी, देवू जी, कृष्ण जी, मांगेराम जी, गुलाब जी, शमशेर जी, करण सिंह जी पूर्व सरपंच, सतवीर जी पूर्व सरपंच, दयानंद जी पूर्व सरपंच व मेरे गांव के सभी सम्मानित जन और भाजपा परिवार की तरफ से मेरे राम राय मंडल के मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मुकेश सैनी जी और आज हमारे बीच में डॉक्टर राज सैनी जी जो हमारे बीच में जो है, जिनका मेरे को हमेशा मार्गदर्शन आज तक मिलता आया है और आगे भी मेरे को जो कि अपना मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, आपके बीच में जो सेवा जो करने के लिए जो मुझे भेजा है वो एक कड़ी मेरे पिता तुल्य डॉक्टर राज सैनी जी चेयरमैन में हमारे बीच में। साथ ही साथ जुलाना विधानसभा में जो मुझे जो मार्गदर्शन दे रहे मेरे बड़े पिता तुल्य धर्मेंद्र प्राणा जी और हमारे सभी के बीच में बैठे हुए हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रभात जी, जो कैमरामैन के जो पीछे बैठे हुए मैंने देख लिए हैं वो भी आपको। साथ ही साथ मेरे मुकेश बुराना भाई जी, डॉक्टर शशिकांत जी, ऋषिकांत जी, बीरबल शर्मा जी, महिपाल कौशिक जी, नीरज पोली जी, गंगा सिंह जी, कुलदीप सैनी जी, आगे सम्मानित मंच किसी का नाम मेरे पे अगर रह गया तो मैं माफी चाहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। नीचे तक रट्टा मार के आते हैं, फिर वही बोलते, ना भाव देखते, ना मान देखते, ना सम्मान देखते, वो रोना धोना चालू कर देते हैं, एक ही तोते की तरह बोल देते हैं। अरे जिस भाषण में, जिस शब्दों में अगर गहराई ना हो, आप सबके बारे में चिंता ना हो, और वो नेता और नेतृत्व ही क्या करेगा कि जिसके अंदर जो ईमान सम्मान हो। और ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं किसी ने सिखाया नहीं, अपना निकल के आ रही है ये बात है।
खैर कई बात नहीं, अभी चला हुआ है विधानसभा का इलेक्शन। अब तोड़ वाली बात यह है कि सारे के सारे हम जितने हम सब भाजपा परिवार के एक संगठित कार्यकर्ता हैं, हम सब भाजपा का परिवार है। और जो भाजपा का परिवार आपने एक बार फिर से दिखा दिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सबसे बड़ी संसद उनके हाथ में दी है, पूरे हिंदुस्तान की बागडोर आपने उनके हाथ में दी है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। जब उनकी जो की पंचायतें जो की उनको धकेलने में सारे के सारे ABCD XYZ जितने भी गठबंधन बन के उन्होंने जो कि उनके टांग खींचनी चाहिए, और सारे के सारे जो कह लगे सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार जो भी है, सारे के सारे प्रधानमंत्री जो मुंगेरी लाल वाले जो सपने देखा करते थे, और हमारे जो गृह मंत्री है ना जी अमित शाह जी ने उनके सपने को सपने में ही फिट कर दिया है। और हकीकत आप सभी ने पूरी कर दी है कि माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। मैं बैठ जाती हूँ सबसे पीछे वाली लाइन में, पता नहीं कहाँ लिखाना पड़ता खड़े हमारे भारत का प्रधानमंत्री, और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री सबकी आंखों के बीच में सेंटर में नंबर 1 पे रहता है। उनका सपना है कि हरियाणा में भी भारत सरकार की तरह हरियाणा सरकार भी भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़े, और इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी अब रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आपके बीच में मैं अभी से बधाई दे देता हूं कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार और दूसरी बार हमारे जिन्होंने युवा मोर्चा से अपनी यात्रा जो राजनीतिक यात्रा जो चालू करी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको तो अभी 6 महीने हुए, 6 महीने हो, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी चहलकदमी इतनी मजबूत कर दी है कि जो सामने विपक्ष वाले हैं वो भी कई धराशायी हो गए हैं। वो इसलिए धराशायी हो गए जो कि चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, सारे पूछते हैं कि भाई मुस्कुराहट किस वजह से है, और उनका भी एक ही जवाब है कि जितना भी हरियाणा के 90 विधानसभा के अंदर जितने भी भाजपा का जो परिवार है सारा का सारा उनके साथ खड़ा है। इसी वजह से वो सारे काम बड़ी मजबूती के साथ में करते हैं, और उसी डंके की चोट पे वो भी आश्वस्त है, हम भी आश्वस्त है, पूरा का पूरा भाजपा परिवार भी आश्वस्त है कि कोई भी ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार को रोक के दिखा दे। और जब 2 जगह आपकी सरकार यहाँ बन चुकी है, तो यहाँ जो विधानसभा के अंदर जो आप चाहते हो कि यहाँ भी काम हो, यहाँ भी सशक्तिकरण हो, यहाँ भी मजबूती आए, तो आप सभी को पता है करना क्या है, पता है ना क्या करना है, फैसला आपके ऊपर छोड़ना, या फिर आपने जितने भी ABCD के जो बीच के PQR जो भी है ABCD के बीच की जो भी कहानी मेरे को याद नहीं आ रही है, जितने भी अल्फाबेट के जो गठबंधन आपके बीच में यहाँ आ गए हैं, कोई रोने धोने लग जाते हैं। सबका केंद्र बिंदु अपने आप को लेकर के है, अपने आप को बेचारा बेचारा जो भी बताने लग जाते हैं। आपने मेरी माँ उसकी तरफ ध्यान देना है, या उसकी तरफ ध्यान देना है कि 24 घंटे 7 दिन प्रधानमंत्री नायब सैनी जी आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से उन्होंने जो मुझ पे जो एक जो उन्होंने विश्वास जताया है, भाजपा परिवार यहाँ जो साथ में जो बैठा हुआ है, इनके ऊपर जो उन्होंने विश्वास जताया, उनके साथ आप खड़े हो। फैसला आपके हाथ में है कि आपने हरियाणा की दिशा और दिशा 2014 से पहले वाली आपने देखनी है, 2014 के बाद की जो आपकी जो आपके सपनों को जो उन्होंने सजोया धरातल पे जो उतारा है, हर वर्ग को उन्होंने मजबूत करा है, हर वर्ग के अंदर जो कि उन्होंने एक एनर्जी की लेवल लेकर ऊर्जा लेकर के आए हैं, हर वर्ग का जो है कि मान सम्मान रखा है, सबको आगे मजबूत करा है। आप वो वाली सरकार चाहिए या फिर परिवारवादी, क्षेत्रवादी, झूठवादी, नेतावाद वाली सरकार चाहिए? फैसला आपके हाथ में छोड़ देता हूँ। आपको 14 से पहले वाली सरकार फिर से चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मेरे को कैसे आप आश्वासन दोगे कि 2014 के बाद की भाजपा की सरकार चाहिए? मेरे को पहले तो इस बात का तोड़ दे दो कि कौन सी सरकार आपको चाहिए। बीजेपी सरकार यूं नहीं मानूंगा, आप अपने हिसाब से फैसला करके बता दो मेरे को एक और बुलंद आवाज में। अगर आप 14 के बाद की सरकार चाहिए तो एक उद्घोष लगा दो
भारत माता की। अब बात करें अपने जिलाना विधानसभा के जो एजेंडा को लेकर के, ये सारे रोने धोने वाले का सबका केंद्र बिंदु एक है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस वही चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को है, भाजपा परिवार को है। और मैं आपसे कह देता हूँ 1,84,000 का मेरे साथ में केंद्र बिंदु है कि एक एक चीजें आप लोगों के काम के लिए, मान सम्मान के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरा केंद्र बिंदु आप सभी के सभी है। और अगर मैं बात करूं संकल्प पत्र की, परसों जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके लिए जो सेवा के लिए जो उतारा है, और मेरी माँ आप लोगों ने सबसे पहले उन्होंने जो एक पॉइंटर लिख दिया है कि जितनी भी हमारी माँ बहने हैं जो गृहिणी है, उनको लिए उनकी सेवा के लिए, ताकि वो घर को और मजबूत करे। 2100 रुपए का आपको हर महीने को लेकर आपको योगदान दिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हरियाणा के भाजपा परिवार का संकल्प पत्र है। कोई अटिया घटिया बटिया गठबंधन की गारंटी कार्ड नहीं है। जो भाजपा सरकार जो कहती है वो डेफिनेटली करती है। मेरे को फिल्म वाली बात भी याद आ गई, जो 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 बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली भी करते हैं। और यही चीजें मैं भी आपके बात आते बोल दूंगा कि जो 20 जो इकाइयां है, वह एक इकाइयां आपके बीच में ला करके खड़ा कर दूंगा और आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा। बस अपने भाई पे, अपने बेटे पर एक बार विश्वास आप कर लेना। आयुष्मान कार्ड हो, माननीय प्रधानमंत्री ने आपको पता ही है कि पहले 5 लाख रुपए की जो अनुदान राशि हुआ करती है बढ़ा करके 10 लाख कर दी है। और साथ ही साथ जो संरक्षण के ऊपर को 8 लाख की बढ़ा दी है। कार्ड हो, राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी योजनाओं के अंदर, चाहे उज्ज्वल योजना हो, गैस के सिलेंडर के अंदर क्यों ना हो, चाहे हैप्पी कार्ड हो, सोलर से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे घरा के लेकर के हो, चाहे मेरे जिम्मेदार मेरे किसान वर्ग के मेरे बड़ों को लेकर के जो सोलर के लिए जो पंप सेट हो उसको लेकर के, जितने भी फैमिली आईडी से रिलेटेड जो भी योजनाएं आपके बीच में खड़ा होकर के काम करूंगा एक तरफा। और रही बात है विकास को लेकर के, विकास का मॉडल तो दिमाग में बना दे, धरातल पर उतारने की तैयारी है। जितना भी मेरे से होगा औद्योगिकरण के लिए यहाँ फैक्ट्री भी लाएंगे, रोजगार देने भी सक्षम बनाएंगे। रोजगार देने के लिए 2 लाख नौकरियां जो कि पहले ही आपके बीच में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहले से ही घोषणा कर दी। और वो आदमी है जो करके दिखावेगा ही दिखावेगा। और कोई कमी ऐसी भी नहीं, मैं भी उसमें योगदान दूंगा। और जहां मेरे भाइयों को जरूरत पड़ेगी प्राइवेट नौकरी की भी, यहाँ पे आपको आते है कि यहाँ पे भी जो है कि बाढ़ लाके खड़ी कर दूंगा अगले महीने के। यहाँ ऑन द स्पॉट काम करने की भी मैं काबिलियत रखता हूँ। काम मेरे पर छोड़ देना और बाकी चीजें आप संभाल लेना। 5 तारीख को कमल के वोट पे आप वजह मत डाल देना। और जो है कि पहली बार इतिहास बदल दो कि जुलाना विधानसभा भी कमल के फूल की है। और मान और सम्मान मेरे पर छोड़ देना। आप सभी अगर मेरे इस बात पे माननीय प्रधानमंत्री, नायब सैनी जी और मेरे पे अगर रत्ती भर भी 1% भी भरोसा है तो मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ कि दोनों हाथ खड़ा करके कह दो कि हम आपके साथ हैं। संकल्प की मुट्ठी बांधो और मां भारती का उद्घोष करा दो। भारत माता की।